हाँ चलो, टॉप स्टार कोचिंग सेंटर, फिर एक कार्बोहाइड्रेट चक्र। ठीक है, अब एक नया टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट 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 चक्र। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चक्र, ये कार्बोहाइड्रेट चक्र जो है ना हमारे कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चक्र। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक होता रहता है, कोई बात नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चक्र का मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जो है ना ये फॉर्म होता है, और ये एनर्जी जो है ना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहाँ से ग्रहण करते हैं? वातावरण से ग्रहण करते हैं, और फिर ये क्या होता है, फिर ये पुनः वातावरण में चला जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। वातावरण से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलता है। वो कैसे बदलता है? तो प्रत्येक पेड़ और पौधे के जो पत्ती होते हैं, ठीक है, वो पत्ती में स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा, और इस स्टोमाटा के अंदर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जाता है। जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाते हैं। और जब बदल जाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट जितना पेड़ को जरूरत है उतना पेड़ अपने लिए रख लेता है, बाद बाकी वो किसके पास भेजता है? जिसमें जो फल लगा रहता है उस फल के पास क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट चला जाता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं? तोड़कर लाते हैं और खाते हैं, पका के बना के खाते हैं, और खाने के बाद हमको क्या मिलता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना रहता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना रहता है, और उसको जब हम खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो एनर्जी के फॉर्म में है। और यही एनर्जी जब हम बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो अभी जब हम बोल रहे हैं तो हमारा क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना किस रूप में बदल रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में हमारे मुंह से निकल के बाहर जा रहा है। फिर कहाँ पर जा रहा है? जहां से आया, प्राकृतिक में से आया, और फिर वो क्या होता है? प्राकृतिक में फिर वो जा रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जितने हैं सभी क्या है? एक बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है। किसके लिए? पेड़ पौधा के लिए। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत है। पेड़ पौधा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन वो अपने अंदर जाता है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और उसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और वो हमारे लिए एनर्जी का फॉर्म हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। और जब हम बोलते हैं या कुछ करते हैं तो वो क्या होता है? हमारे मुंह से द्वारा जो आवाज निकलता है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकल के बाहर फिर वो क्या होता है? चला जाता है। और ये चक्र हमेशा वातावरण में हमेशा चलते रहता है, और ये चक्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर ये चक्र प्रभावित होगा तो जीवन की स्थिति क्या होता है? गड़बड़ हो सकता है। जैसे अगर कोई साइकिल का चक्का चल रहा है, उसका रिम अगर टेढ़ा हो जाए तो चलने में क्या होता है? दिक्कत होता है। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट चक्र प्रभावित होगा। वातावरण में अगर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? कम जाएगा तो भी बढ़ जाएगा, तो नाइट्रोजन चक्र क्या होगा? मतलब सब कुछ प्रभावित होगा। और इस धरती पर जितने भी प्राकृतिक में जो चीज है सभी चीज का क्या होता है? चक्रण होते रहता है, मतलब पूर्णावृत्ति, मतलब आने जाने का प्रक्रिया हमेशा जारी रहता है। वो क्या होता है? या तो वातावरण में से क्या होता है? किसी व्यक्ति के पास आता है, और व्यक्ति से फिर वातावरण में जाता है, या किसी वस्तु से फिर वो क्या होता है? किसी दूसरे वस्तु पर जाता है। ये हमेशा चक्र क्या होता है? चलते रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट चक्र समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, CO2 गैस जो है ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और यही जो होता है हमारे लिए एनर्जी का फॉर्म होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के जो फसल होते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? धान जो है, जो चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जितने भी मीठा वाला चीज होते हैं, मीठापन वाले, जिसमें मीठा लगता है खाने में, वो सब चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे जितने भी फल हो गए उस सब में कार्बोहाइड्रेट होगा। गन्ना हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट है। हमको खाने में जो कुछ भी मीठा लगता है उस सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो भी जो फसल होगा या पेड़ होगा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट बनाने के बाद फल के पास भेजता है। फल को हम तोड़ के लाते हैं और उसको खाते हैं।
फिर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ये हमारे एनर्जी के फॉर्म में है, और जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में वो भी वातावरण में चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट चक्र।